श्रीमान। और ये 2011 में इसका बुनियाद रखा गया और वो टूट गया 2020-21 में। क्या नहीं मानना सर। आज से 20-25 साल पहले एक करण अर्जुन पिक्चर आया था। नाना पाटेकर जी ने क्या कहा था कि 99 को ईमानदार फिर भी गरीबी आदमी का ये ठेका मिला हुआ है। ये मंगल पांडे का संलिप्तता है इसमें, इसीलिए नहीं हो रहा। अगर दूसरा कोई रहता, विपक्षी आरजेडी रहता या दूसरा कोई रहता तो जाता। हम ये मंगल पांडे साहब से कहेंगे या तो कमंडल लेकर किसी मंदिर में चले जाइए। और एक और बात कर रहा है कि देखिए यही विकास नजर आ गया क्राइम के बारे में। क्राइम के बाद में यही कह रहे हैं कि देखा जाए दिन दोपहर मर्डर होता है। मैं पूछता कि क्या साहब साहब के आत्मा का नहीं मर्डर कर दिया? आप उस समय क्या कर रहे थे? एसपी साहब से हम ये आग्रह करेंगे, डीएम साहब से आग्रह करते हैं, एक बेटा को मौत हो जाती है तो माँ न्याय के लिए भीख मांगती है, उस पर एफआईआर कर। पुल की दशा और दिशा अब पता नहीं चल रहा है कि कब तय होगा, इसलिए क्योंकि आम जनता जितना परेशान है, इस परेशानी को आज लगभग यस 24 न्यूज़ लगातार कवरेज कर रहा है ताकि प्रशासन तक इस खबर का जो है कि सूचना मिले और प्रशासन जो है कि जल्द इसके बारे में कोई कार्रवाई करे। स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। आज हम फिर से उसी पुल पे हैं, दहा नदी पुल पे, जिसका कवरेज करते लगभग आज 15 दिन हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरीके का कोई काम यहाँ पे अभी तक अभी नजर नहीं आ रहा है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं उन लोगों से बात करूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2 दिन पहले मैंने खबर दिखाया कि एक प्रेग्नेंट औरत थी जो कि प्रसव पीड़ा से काफी तड़प रही थी और उनको जो है कि उनके घर वाले मोटरसाइकिल से ला करके वहां से फिर पैदल उनको ले जा रहे थे। कई महिलाओं ने कहा कि जिस तरीके से इनका कंडीशन है, हो सकता है कुछ भी इनके साथ बीच में कोई घटना हो सके। उनके साथ जो उनकी सहयोगी थी जो कि आशा हैं, वो साथ में थी। मैं उनसे पूछूंगा कि उनका अभी क्या हाल है और किस कंडीशन में है और उस वक्त जो कंडीशन था वो किस तरह से था, जरा बताइए, आप मेरे दर्शक उसको समझ सके। मैं आशा करता हूँ सीमांत टणवा के जी, जी, जी। रहने वाली है। मेरा नाम सांझरी देवी जी, जी, जी। है। और परसों के दिन ऐसा है कि हम मतलब थोड़े आ रहे हैं उधर से, तो देख रहे हैं कि एक महिला जो है वो गर्भवती है। उनका स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, आप रास्ते में देखी थी उनको? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम देखे कि इनका स्थिति खराब है, हम पूछे क्या हुआ है, तो इनका बच्चा होने वाला है। अच्छा, तो अच्छा। हम घूम कर उनको संभाले। जब देखे कि दूर तक कहीं जाएगी तो इनका हालत बुरे तरह से खराब हो अच्छा। चुका है। इसलिए कि मतलब उनका ब्लीडिंग भी गिर रहा था ओके। ज्यादा, मतलब पुरुष में परेशान थी, बेहोश होकर गिर जाती थी। तो उनको हम टांग कर, मेरे जो पत्रकार भाइयों जो है वो जी, भी जी, जी। थे, तो वहाँ से हम बाइक रुकवा कर टांग कर हम उसको इस पार से उस पार किए। उसके बाद ले जाकर हम सदर में एडमिट किए। मतलब अभी ठीक है ना वो? हाँ ठीक है। इस पुल के हालात की वजह से उनका हालत और भी खराब हो सकता और था। खराब हो सकता है ना? देखिए, ये आशा कार्यकर्ता है और जितना बड़ा इन्होंने काम किया उस दिन, मैं खुद उसका जो कि हमने कवरेज भी किया, दिखलाया भी। मेरे साथ और भी लोग हैं, चाची भी हैं। कहाँ से आओ तो नहीं चाची? मैं भागलपुर से आ रही हूँ। हम्म। इसी पुल से, दहा नदी के पुल से गुजर रही हूँ। हाँ, मुझे आँख दिखाना है और आँख के लिए चश्मा के लिए जा रही हूँ। अच्छा, ये पुल पे आने जाने में परेशानी हो रहा है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत है, बहुत है। इसलिए कि या तो जब हमको दूसरे पुल से जाना होगा तो एक कोस का अंतर है, और इस पुल से जाना होगा तो हम सीधे जा सकते हैं। यह साउथ टाउन का मेन रोड है, जिससे कि हम लोग प्रशासन से आप लोग क्या चाहती हैं? अब प्रशासन से यही आदमी का कि इस समय जल्द से जल्द जितना जल्दी पुल निगम वाला मतलब जल्दी से जल्दी। क्या कह रही थी आप? पैर दर्द कर रहा है आपका? काहे दर्द कर रहा है? टेम्पू ना मिले हमके आए हैं जाए पैदल आवाज पड़े था? पैदल आए पड़ जाए पड़ी वहाँ जिंदा डॉक्टर का लगे पैदल अच्छा, रोज आलू जालू? ना, रोज ना ये डॉक्टर के घर नहीं तो आवे पड़ता पैदल। मेरे साथ एक जी बोलिए, क्या बताएंगे आप? बताइए। सर, ऐसा है कि ये पुल जब से डैमेज हुआ है तब से बहुत सारे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इतना तो कम से कम सरकार को प्रबंध करना चाहिए कि साइकिल मोटरसाइकिल लोग जा सके। मेरा ये मानना है कि साइकिल मोटरसाइकिल जाने से ये पुल ध्वस्त नहीं हो सकता है। और मुझको जाना है तो मैं पैदल जाता हूँ, मेरी वाइफ जॉब करती है, वो पैदल जाती है। ये समस्या का सरकार के संज्ञान में नहीं है। समस्या है भी तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार के संज्ञान में नहीं है कि प्रशासन के संज्ञान में नहीं है? प्रशासन थोड़े बनाएगा सर। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको तो पता होगा कि यहाँ पर पुल ध्वस्त हुआ है। अगर वो चाहे तो सूचना कौन देगा उनको?
यहाँ का प्रशासन देगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। तो जी जी अगर सरकार चाहे तो कल के डेट में पीपा पुल बन सकता है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी हैं वो हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, अपने साधन से यात्रा करते हैं, उनके रास्ता को अगर रोक दिया जाए, कहा जाए कि आप एक अन्य मार्ग में जाना है, आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर फेर करके जाइए और उसमें जाम मिलेगा, तो वेल्थ क्या वो जा सकते जब हैं? दिल्ली में वेल्थ गेम हो रहा था तो 24 घंटे के अंदर ब्रिज बना दिया गया था, सबको पता है ना ये हो सकता है। वेल्थ गेम वर्ल्ड लेवल का था, वहाँ पर वहाँ सरकार की बेइज्जती होती जी। कि नहीं बन रहा है हमारा पुल। और यहाँ पे आम आदमी की बेइज्जती हो रही है। यहाँ पर लोगों को कोई दिक्कत, उन लोगों को दिक्कत नहीं है, डीएम साहब को दिक्कत नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री साहब को दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को है जो 10 रुपया दे करके यहाँ से सीधे स्टेशन चले जाते थे, उनको 40 रुपया भी में दे करके जाना पड़ रहा है। भारी भारी कोई सामान लेके जा रहा है, उसको इधर से उधर करने में दिक्कत हो रही है। तो ये समस्या आम पब्लिक का है। अभी सरकार जो है चुनाव के मुद्दे पर उलझी हुई है कि चुनाव करा लेंगे, लेकिन ये सरासर जो है अन्याय हो रहा है। बड़े लोग तो कैसे भी हैं अपना गाड़ी रिजर्व करके इस रूट से नहीं उस रूट से जा रहे हैं, कोई वैकल्पिक अल्टरनेटिव वे का सहारा ले रहे हैं। आपने चुनाव की बात कही, एक बात जी। बताइए, चुनाव आदमी किस लिए कराता है? चुनाव कराता है, जैसे नीतीश कुमार को लोग चुना है, सिर्फ नीतीश कुमार को ही मत नहीं, कीजिए, सारे सारे नेता लोग को हैं। चुना है, बिल्कुल, लेकिन अभी जो बिहार में उनकी सरकार है, बिल्कुल, तो उनको चाहिए कि तत्काल जो है यहाँ पर पीपा पुल का निर्माण कर दिया जाए। सवाल एक था कि जैसे चुनाव क्यों होता है? जनता के विकास के लिए, जनता का विकास हो, बिल्कुल। जनता का सर्वांगीण इससे विकास पहले हो। भी हम लोगों ने विधायक चुना है, जी, एमपी जी, चुना है जी, ना? जनता जो है, जनता के जीवन में खुशहाली आए। बिल्कुल। ये जो पुल जैसे ध्वस्त हुआ है, सारा लोग परेशान है। ऐसे लोग भी आ रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, उनको अस्पताल जाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। क्या कह रहे थे आप? देखिए सर, हम लोग तो वोट देते हैं, वोटिंग इसलिए होती है ताकि हमारी जो आम आदमी आम पब्लिक है उनकी परेशानियों को दूर किया जाए, हल किया जाए, उनकी जो दुविधाएं हैं उनको समझा जाए। लेकिन कोई गवर्नमेंट न सुन रही है और न समाधान निकाल रही है। देखिए सर, पुल इतना ध्वस्त हुआ है, इतनी परेशानी हो रही है आने जाने में। जनता को क्या करना चाहिए? जनता को क्या कर सकते हैं सर, हम लोग तो जैसे है वोटिंग, देखिए कोई भी चीज सोच समझ के कीजिए। आज वोट भी दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। क्या करना है? अगर कल के डेट में हम रास्ता को रोक देते हैं, डीएम साहब को पूरा तरह से घेर लेते हैं, उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं, तब होगा कि हमें पर लाठीचार्ज होगा। हम लोग तो बेबस है ना सर। लेकिन कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लोकतंत्र अभी नहीं ना है सर, लोकतंत्र नहीं चल रहा है क्या सर। तंत्र है ये? कौन सा तंत्र? ये राजतंत्र चल रहा है, ये तानाशाह तंत्र चल रहा है सर। विद्यार्थी जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए, उधर से पीट करके आ रहे हैं, वो जा रहे हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए, और वो उधर से लाठी डंडा खा कर पीटते हुए आ रहे हैं कि भाई हमारे पीठ में चोट लगी है। तो आज जो है ये समस्या का ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी नहीं जान रहे कि समस्या है ये। आज आप ये यस 24 न्यूज पे देख रहे हैं, ये आम जनता है जिसने अपने मुंह से ये इस बात को सकार रही है जनता कि ये लोकतंत्र नहीं है। हालांकि अगर इस चीज को कोई नेता कहता है तो उसको शायद राजनीति में घोल मिल करके लोग उसको कोई नया तथ्य निकाल लेते हैं, लेकिन आम आदमी दे दें अगर आज के डेट में कि पीपा पुल बना देना है, तो मैं कह रहा हूँ कि कल बन जाएगा, कल शाम तक पीपा पुल बन जाएगा, लोग जाने लगेंगे। अंग्रेज का बनाया वो ध्वस्त नहीं हुआ और ये नया नया पुल ध्वस्त हो गया। सोचिए 10 साल भी नहीं हुआ ये टूट गया। तो करप्शन सर नीचे से ऊपर तक है, सभी लोग खाए हुए हैं इसमें, ये नहीं ध्वस्त कर दिया गया श्रीमान। और ये 2011 में इसका बुनियाद रखा गया और वो टूट गया 2020-21 में। क्या कहेगा? अच्छा, एक बात, इस तरह अगर जो नेता है चाहे जो भी इसमें कर्मचारी जिनका घर बनाना होता, क्या वो लोग इसी मटेरियल से घर बनाए होते क्या? ना ना, एक चीज बोलूंगा, आप लोग पूरे आदमी बुरा नहीं मानना सर। नहीं बिल्कुल। आज से 20-25 साल पहले एक करण अर्जुन पिक्चर आया था। नाना पाटेकर जी ने क्या कहा था कि 99 को ईमानदार फिर भी देश महान, ये है महान देश और ये है पुल। परेशानी जनता को हो रही है, नेता को नहीं हो रही है। अच्छा, नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम बलराम यादव है। कहाँ से हैं आप? हम बिहार के ही रहने वाले हैं, सीवान जिला के हैं। अच्छा, 1 मिनट 2 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हम अभी कई लोगों से सवाल पूछ रहे थे कि आम जनता जब वोट देती है तो उस वक्त क्या सोचा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और आज जनता जो है कि एकदम पीड़ित हो गई है। तो आप लोग वोट किस लिए देते हैं? अगर सुविधा नहीं मिलता है तो फिर उसका आप लोग विकल्प क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं, ये बताइए जरा। यहाँ जो है हमारे भी, हमसे भी बुजुर्ग लोग खड़े हैं जी। नेताजी और चाहे कोई भी, अभी मुखिया सरपंच जी को ही देख लीजिए, प्रणाम भाई प्रणाम भाई। और जीतने के बाद भाई कभी नहीं जाते हैं कि हाँ हम जीत गए आपके आशीर्वाद से। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ बस। मेरे साथ जी सर, बोलिए 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 बोलिए। इसमें
ये जो ठेकेदार था जिसको टेंडर मिली थी, तो कोई भी ठेकेदार को सर्टिफिकेट फर्निश करता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर हो, कि आपका रेडी हो गया फॉर पब्लिक के लिए, कमीशन हो गया, हैंड ओवर हो गया गवर्नमेंट को। तो इसमें दो फैक्टर काम करता कि दोनों पर FIR किया जाए, ठेकेदार बताएगा कि भाई क्यों ऐसा किया, और सेकेंडली जो ऑफिसर्स कंसर्न है, आपका चीफ इंजीनियर है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर्स है, उन लोगों पर केस किया जाए, PIL किया जाए, PIL करे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सब जगह होता है हाई कोर्ट में, क्योंकि जरूरी है कि अभी हमने देखा 1000 जगह पर जो ब्रिटिशर्स ने जो कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर बनाया टिल टुडे तोड़ने पर नहीं टूटता है। अब वाई दिस इज ए शॉर्ट स्पेन ऑफ ओनली 5 or 6 ईयर इट इज गोइंग टू बी कोलैप्स्ड। क्यों जा रहा है? इसका मतलब है आज जब तो आप कहा रिस्पॉन्स फॉर दिस ऑकरेंस लाइट इन द फ्रॉम मिनिस्टर डाउन टू द ऑल कंसर्न स्टाफ, मंत्री जी से ले करके और नीचे जितने कंसर्निंग इसके डिपार्टमेंट से, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, दे शुड बी टेकन टू कस्टडी एंड case should be instituted. But many people has saying only that is the CM is the responsible. One of them, I am going to file a PIL in Patna High Court. I am can also. But people are जो मैंने आपने जो कहा कि वोट देने में तो लालच है। एक गांव की पॉपुलेशन अगर 5000 है तो उसमें 100 आदमी ठीक है जो बता पूछेगा कि तुमको क्यों वोट दे, तुमको क्यों वोट दे, तुमने क्या किया, कुछ नहीं किया, तो उसका सारा अगेंस्ट होकर के रात में चलते में गोली मारता है, उसका कोई विटनेस नहीं है। तो इसका मतलब है कि पब्लिक को कंसर्न करने का फार्मूला बनाना चाहिए मीडिया वाले को कि देखिए लोगों का इतना शोषण हो गया। One person is saying me that is not a democracy, this is hypocrisy, that is right or not? दैट इज द डेमोक्रेसी जो है फॉर द फूल्स। लास्की ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज फॉर द फूल्स, बाय द फूल्स एंड ऑफ द फूल्स। तो वही होल्ड ट्रू करता है वो मैक्सिम, वो कहावत कि अब मूर्खों की हो गई, क्योंकि ब्रेन है नहीं पढ़ाई को। ये सरकार सबसे बड़ी गलती की है कि इंटरमीडिएट पास PM हो गए, वो क्या जानेंगे। अब पहले के स्कॉलर होते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बायोग्राफी में हमने पढ़ा था कि आई obtained the degree of Master of Law, but it is of no avail at all because I have to speak lie. झूठ बोलना पड़ता है, गांधी ने भी कहा था, बॉम्बे हाई कोर्ट ट्वीट छोड़ दिया। तो ये ऑनेस्टी कहाँ से आएगी? हम लोग भी स्टूडेंट थे। प्रधानमंत्री का जो बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन की इंटरमीडिएट की है, सर्टिफिकेट कहाँ से मिला था आपको? क्या ये आपको कैसे पता चला कि वो इंटरमीडिएट ही किए हुए हैं? हाँ, तो इंटरमीडिएट के बाद एलाइड जो है सर्टिफिकेट बहुत मिलता है। अच्छा। MA PhD घर बैठे पटा के लड़के आते हैं। आई हैड बीन ए लेक्चरर इन ए कॉलेज, आई टूक द डिग्री ऑफ MSc फ्रॉम पटना साइंस कॉलेज इन 1966। तो हम जो पढ़े, अभी लड़के आते हैं स्पोकन अंग्रेजी, हमने साइंस का स्टूडेंट है, स्पोकन अंग्रेजी हमसे पढ़ोगे क्या? तो कुछ नहीं पढ़ाता है, झुंड में जाता है बच्चा साइकिल, गार्जियन कॉन्शियस नहीं है कि इतना पैसा देते। अभी एक आदमी शिकायत कर रहा है कि हमारा 12,000 रुपया मांग रहा है, कुछ नहीं पढ़ाया। तो लिखो, कंप्लेन लिखो, DM यहाँ पर है। सर ये गलती कहाँ हो जाती है? क्या पब्लिक की है, बस पब्लिक की गलती है। फिर भुगत भी तो पब्लिक डेमोक्रेसी है, तो गलती पब्लिक करेगी तो भोगेगा। चल रहा है, देख रहे हैं ना, उधर नाम मर रहा है, उसको कुछ ना बाकी गिरी, एक्स प्रोफेसर भादा खुर्द सिवा। अब बिल्कुल देखिए, आपने जो एक बात सुना, हालांकि जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल कमिटीज के लोग हैं ये लोग, काफी जिस तरीके से इन्होंने कहा, आम आदमी जो बात आज कह रहा है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने कहा कि आज हम जिस तरीके से लोकतंत्र की बात कहते हैं, आज लोकतंत्र नहीं रह गई है। हालांकि इस चीज को हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो जनता की अंदर की जो कहीं ना कहीं भड़ास है, आज वो निकल रही है। सच बात है कि अगर आप जब कहीं भी बड़ा सा गेम होता है जहाँ पे बाहर के लोगों को आना होता है, 24 घंटे के अंदर वो पुल तैयार हो जाती है। आज लगभग 2 महीना होने जा रहा है, इतने लोग परेशान हैं, 24 घंटा परेशान होते हैं। आपने देखा कि कितने बुजुर्ग, कितनी महिलाएं, कितने मरीज जो है इस पुल को पार कर रहे हैं, कोई पैदल पार कर रहा है, किसी को उठा के पार करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारी जो सिस्टम है वो आज इस पे फेल्यूर साबित हो रही है। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, बच्चा है, मैं उसे ही बात करूंगा। बाबू क्या कह रहे थे आप? सॉरी, बोल रहे थे हम कि ग्रेजुएट लोग आज संविदा पे या किसी भी तरह का जॉब कर रहा है, लेकिन जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो ग्रेजुएट लोग को चला रहा है, वो PhD लोगों को चला रहा है। लेकिन पढ़ा लिखा या इस देश में कोई वैल्यू नहीं है। एक मिनट बाबू, एक बात बताओ, तुम तो पढ़े लिखे हो, जब तुम कहीं नौकरी लेने के लिए जाओगे तो उस वक्त अगर चपरासी की लेने जाओगे तो उस वक्त तुमसे पूछा जाता है तुम कितने पढ़े लिखे हो। तुम्हारे सामने जब ऑप्शन आता है कि फलाने नेता को चुनना है, फलाने नेता को चुनना है, तुम कभी ये पूछे हो कि आपकी पढ़ाई कितनी है, आपने कितना पढ़ा है? कभी पूछे हैं आप लोग?
ये तो कोई नहीं पूछता है। क्यों नहीं सर। पूछता है? क्योंकि देखिए सर, यहाँ पे बिहार में जातिगत जो है जातिगत इलेक्शन होता है कि इस जाति का ये नेता है, इस जाति का, उसी में सब लोग उलझे हुए हैं सर। ऐसा नहीं है उलझे हुए को उलझा दिया गया है। उलझा दिया गया है सर, ऐसा उलझा दिया गया है क्योंकि इससे निकलने का कोई बिहार इसीलिए पीछे है कि आप कह रहे हैं उपाय नहीं, क्यों नहीं उपाय? उपाय बहुत है। उपाय देखिए उपाय इसका क्यों नहीं है, सर? उपाय है जी। कि आपको जब शिक्षा मिलती है, जी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अंग्रेजी में हम लोग की पढ़ाई हुई कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द आइडियाज इनहेरिटेड इन एवरीबॉडी सोल। प्रत्येक आदमी में वो शिक्षा है, अब उसको उभारने की परिस्थिति को बनाना है। तो आप हैं डेमोक्रेटिक है बात, यानी कि हमारे यहाँ मतलब लिटरेसी है, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हम लोग। ऑफ नो अवेल एट ऑल। लिटरेसी है लेकिन जी 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 आज आप आके हाईलाइट कर रहे हैं, पहले भी 1-2 बार आए होते काम होने वक्त में, तो ऐसा घटिया सामग्री नहीं लगा होता है, इसका नतीजा ये नहीं होता। बहुत मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल इनका रहा कि इसमें मीडिया की भी कमी रही, लेकिन आपको मैं बता दूं, देखिए मीडिया की जिम्मेवारी जो रहती है वो तो कर ही रहा है। आज हर आदमी, जैसे किसी ने कहा कि आज आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये जो हम सिस्टम दिखला रहे हैं, आम आदमी भी खुल के बोलना नहीं चाहता है, जिसका नतीजा अधिक लोग खिलाफत कर रहा है। ये बता देते हैं आपको, ये सरकार ऐसी है कि अभी लोग पूरे तरह से जिसको नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलता है, टिप्पणी करता है। असर हो रहा है उसका? एकदम असर हो रहा है। कहाँ हो रहा है सर? एकदम असर हो रहा है। आज 15 दिन से यस 24 न्यूज लगातार चिल्ला रहा है, 1 महीने से लगभग सारी मीडिया चिल्ला रही है, उसके बावजूद भी पीपा पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ, ये बताइए। बताइए, बता रहे हैं, 1 मिनट। पीपा पुल का जिला में जो छोटा जिला है, पीपा पुल का निर्माण इतना जल्दी होने वाला नहीं है, अचानक से नहीं हो जाएगा। इसका मतलब कि अब इस हालात में छोड़ दिया जाए आम आदमी को? छोड़ा नहीं गया, इस पर हम लोग बात किए थे, इस पर ऑलरेडी बात चल रहा है पीपा पुल के लिए। अब अचानक से होगा कि आज हुआ और 2 दिन में पीपा पुल बन के तैयार हो जाए। 24 घंटा में पीपा पुल बन देखिए, बता रहे हैं 24 घंटा क्यों नहीं हुआ अभी तक? FIR क्यों नहीं हुआ? ठीक है, सुनिए ना, बता रहे हैं। सर सुनिए, 1 दिन में बन जाएगा पीपा पुल। बड़ा बड़ा ब्रह्मपुर पुल में यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर तक का है व्यवस्था, तो ये तो यहाँ कितना पतला है। कुछ भी नहीं तो डीएम साहब को कम से कम कब तक जांच होगा? क्यों नहीं FIR हुआ? इस बात चाहते हैं कि जो भी दोषी है इस पर FIR हो। दिल्ली में एथलीट गेम हो रहा था, दिल्ली में एथलीट गेम हो रहा था, आपको पता होना चाहिए कि पुल ध्वस्त हो चुका था, लेकिन 24 घंटा के अंदर हमारी देश की सेना ने उसको तैयार कर दिया और सुबह 10 बजे तक फिर उस पे ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ। तो क्या यहाँ नहीं हो सकता है? 20 लाख की आबादी इससे जो है कि हतोत्साहित हुई है। सही बात। तो इसके लिए क्यों नहीं आप कह सकते? बताइए जरा, आप जिम्मेवारी क्यों जनता को डाल रहे इस बात पे? नहीं, बता रहे हैं हम, ये तो होना ही चाहिए। प्लान कितना दिन में तैयार होता है? हम बता रहे हैं, प्लान तैयार करना ही तो सारे अफसर लोग का लेवल का चीज है, उनको इतना जल्दी करना चाहिए, बात मानते हैं, लेकिन अब एकदम अचानक से पीपा पुल का जो निर्माण आप कर रहे हैं। 2 महीना हो गया सर। 2 महीना, लेकिन बंद किए हुए 2 महीना हो गया। देखिए, सबसे बड़ी चीज हम बता रहे हैं, 2 महीना हो गया। ओवरलोडिंग, क्या बोले? लापरवाही है इसमें अफसरों का और नेताओं का। सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा घूस और सबसे ज्यादा लापरवाही। रोज में बिहार में माझी यहाँ है जो मटेरियल पीपा पुल का पड़ा है, 1 रोज में यहाँ पीपा पुल निर्माण हो जाएगा। 1 रोज ज्यादा है, ट्रेला से लाद कर आएगा पीपा पुल, उसमें कुछ भोमा जैसे रहता है और उस पर प्लेट लग जाएगा, रखना है। मान लीजिए यहाँ जनता को परेशानी है, जनता को दिक्कत है, प्रशासन को तो कोई दिक्कत है नहीं, सरकार को तो कोई दिक्कत है नहीं, परेशानी में हम लोग हैं। आने जाने में दिक्कत है, किराया यहाँ से श्रीनगर जाना हो, 10 रुपये लगेगा। जो इस पुल का निर्माण किया है उस पर निश्चित रूप से FIR होना चाहिए। और उसके आपने जो तर्क दिया, उस तर्क के हिसाब से उस पर भी जांच विचार चल रहा है। इसका हाँ, जांच विचार चल रहा है। और सुन लीजिए, अगर इस पर नहीं होगा तो सारे लोग को FIR करने के लिए जांच विचार चला रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग आम आदमी अनशन करेंगे। आपका नाम FIR नहीं होगा। आपका नाम क्या है? संदीप कुमार। कहाँ रहते हैं आप? बस चला में पंचायत है, मेरा सीमांत सदर ब्लॉक है। सर मंगल पांडे के बहुत करीबी आदमी का ये ठेका मिला हुआ है। अच्छा। ये मंगल पांडे का संलिप्तता है इसमें, इसीलिए नहीं हो रहा। अगर दूसरा कोई रहता, विपक्षी RJD रहता या दूसरा कोई रहता तो जाता। हम ये मंगल पांडे साहब से कहेंगे या तो कमंडल लेकर किसी मंदिर में चले जाइए। और एक और उदाहरण बता रहे हैं, अभी एक मेरे मित्र खड़े हुए हैं, खुद मौजूद हैं। हम जब छपरा गए ब्लड लेने के लिए तो पैकेज बंद था, मैंने ब्लड का जो पैकेज था वो बंद था। तो हमने पूछा कि भाई
क्यों पैकेज बंद है? तो मैंने डीएम से बात किया तो डीएम से कहा कि अच्छा जल्दी हो जाएगा। उन्होंने अपना फॉर्मेलिटी निभाया। मैं सिविल सर्जन साहब से बात की लेकिन वो कहा कि ठीक है आ जाएगा। जब मैं छपरा गया पूछा वहाँ के ब्लड बैंक में से आखिर क्यों ये जो ब्लड का पॉकेट है क्यों नहीं आ रहा है? तो भाई कमीशन नहीं देता है इसीलिए मंगल पांडे द्वारा और टेंडर नहीं किया जा रहा है। तो यही मंगल पांडे साहब का मंगल पांडे साहब से पूछे कि कहीं मंदिर में सो गए हैं क्या? मंगल पांडे को जब ये प्रभारी है या मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं और यहाँ की मैटर है तो मंगल पांडे साहब को यहाँ करना चाहिए ना। आ जाते हैं पुल का निर्माण करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए आ जाते हैं। 2 महीना हो गया तो उसके लिए क्या क्या है? जिंदा है कि नहीं? एक और मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। एक सबसे बड़ा विडम्बना है कि कहा जाता है कि जब संसद आवारा हो जाता है ना तो सड़कों पर रोड पर आना पड़ता है। जनता को जब सड़क पर आएगा तब जनता जगती, क्या बोलते हैं, नेता जगता है। तो मैं तमाम लोगों से यही करेंगे कि जब आप सड़क पर आइएगा तब सदन जगेगा। ठीक है, यहाँ विपक्ष के जैसे आरजेडी के कुछ विधायक लोग हैं जो कि मरे हुए व्यक्ति है, जिंदा नहीं है, मरा हुआ लाश है। वो केवल कहने के लिए है कि हम विपक्ष में। जब विपक्ष ही मर जाता है, लोकतंत्र के 2 धाराएं होती है, एक पक्ष होता है एक विपक्ष। अगर विपक्ष नहीं तो फिर पक्ष की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ विपक्ष भी मर गया है ना। 3 राजद के विधायक अवध बिहारी चौधरी हैं, हरशंकर यादव हैं, बसंतपुर के वो विधायक हैं। लेकिन ये शिवशंकर यादव, बच्चा पांडे हैं, वो तो और मरे हुए व्यक्ति हैं। इसलिए कि पंडित जी के मैटर है तो पंडित जी क्यों बोलेंगे? पंडित जी ये जज को करना है ना। अगर वही दूसरा जात अगर बना होता ना तो FIR हो गया होता, जेल जाता। लेकिन ये मामला पंडित जी के है तो पंडित जी क्यों उठाएंगे? मंगल पांडे क्यों उठाएंगे? और रहा सवाल हरशंकर यादव का तो वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। बगल के हैं क्या बोलते हैं अवध बिहारी चौधरी चाचा, तो अभी चुपचाप बैठे हुए हैं। अब चाचा है, उम्र हो गया है, अब क्या उनको बोलना है? तो फिर आप लोग है ना उनको, फिर क्या उम्र के हिसाब से चुन लिए ना आप लोग? हाँ तो चुन लिया, जनता ने चुन लिया। अब तो गलती कर दिया है तो इसका सजा उसको भुगतना है। क्या किया जाएगा? यही सजा भुगत रहे हैं हाँ जी, ये सजा भुगत, यही वफादारी का बदला लिया। सर हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको चुन दिया आप गद्दारी करते हैं तो ये तो लिखा नहीं है कि आप गद्दार हैं। वक्त आएगा तो फिर 5 साल के बाद जवाब देंगे ना। गद्दार को कैसे जवाब दिया ये जनता देती है। किस तरह 15 साल बैठ के अठजाम गा रहे थे, 15 साल बैठ के अठजाम गा रहे थे ना, तो फिर दे दिया जाएगा ढोलक झाल बजाइए, ठीक से नहीं बजा रहा था फिर भेज दिया जाएगा। अब वहां तक जाएंगे जहां जाना होता है। अच्छा, विकास के क्राइम पे क्या कहिएगा आप? सीवान का खास करके सीवान के विकास और क्राइम दोनों कह रहा है कि देखिए यही विकास तो नजर आ गया। क्राइम के बारे में क्या? क्राइम के बात में यही कह रहे हैं कि देखा जाए दिन दोपहर मर्डर होता है। मैं पूछता कि क्या साहब साहब के आत्मा का नहीं मर्डर कर दिया? आप उस समय क्या कर रहे थे? SP साहब से हम ये आग्रह करेंगे, DM साहब से आग्रह करते हैं, एक बेटा को मौत हो जाती है तो माँ न्याय के लिए भीख मांगती है, उस पर FIR कर दिया जाता है। क्या सच बोलना बगावत है? तो समझिए हम बागी हैं, बागी नाम है तो बगावत मेरा क्या काम है? क्या बगावत के डर से ईमान की बात नहीं करेंगे? एक व्यक्ति नेमत खां आजाद ने अगर उठा दिया था मुद्दा तो उन पर 144 धारा लग गया कि 144 का उल्लंघन किए हैं और उन्होंने कहा कि COVID-19 के खिलाफ किए। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 150 बच्चे को 3 नंबर हॉस्टल के बुला कर लाए तो उस पर क्यों नहीं FIR किया गया? मैंने DM से मिला, 150 बच्चा था लेकिन DM साहब नहीं मिले। मैं ये आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि DM साहब और SP साहब FIR करे ना उस एग्जीक्यूटिव पर। एग्जीक्यूटिव अनुसूचित जाति समझ के उन बच्चों लोगों को धमकी देता है कि जल्दी खाली कराओ नहीं तो ऐसा करे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम SP साहब से कहेंगे, DM साहब से कहेंगे कि साहब अगर सही बोलता है तो आप कहते हैं कि सरकारी काम में बाधा करता है, तो मैं पूछता हूँ कि किसी बढ़िया अधिकारी से जांच करा दीजिए। वो माँ भटक रही है, उसका आत्मा भटक रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू चमार साहब हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ साहिल का हत्यारा के लिए अगर कोई व्यक्ति नहीं, देखिए ये वो अलग मैटर है। मैंने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात किया, जिस तरीके से कल भी एक मामला चला था, 24 घंटा के अंदर उसको रिकवर भी किया गया। इस मामले में मैं बात कर रहा था। बहरहाल खैर हमारी अभी जो कवरेज चल रही है वो स्पेशल पुल को लेकर के है, जहाँ तक लोगों की परेशानी है। हमारी कोशिश यही है खास करके यस 24 न्यूज़ का कि आप तक जो है कि जो खास करके यहाँ के प्रशासन और सरकार तक जो है कि इसकी जो है कि पहुँचाई जाए, ताकि लोग जो है कि जितना परेशान है इस चीज़ को, जी इसको बार बार अपने चैनल पर दिखाइए कि इस पुल का निर्माण 15 दिन से कवरेज चल रहा है। हाँ, इस पुल का जो है कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। FIR जो करना है तो बात, एक बहुत ही खूबसूरत बात कहा, जो FIR जो करना है तो बात की बात है। अभी जो वर्तमान में समस्या है उसका समाधान किया जाए। हालांकि हमारी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसको हम 2 पार्ट में चलाएंगे, इसलिए कि जिस तरीके से यहाँ आम जनता के अंदर जो बौखलाहट है, खास करके उनकी परेशानियों को लेकर के, जो पुल को लेकर के, इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इनके अंदर जो जिस तरीके से अभी जो एक बात को टालने की बात कही जा रही है, चाहे वो प्रशासन के द्वारा हो या सरकार के द्वारा हो। हालांकि कई लोगों ने ये बात कहा कि अभी इसमें विचार विमर्श चल रहा है। सवाल है कि आम जनता जब लोकतंत्र के मालिक होती है और अगर मालिक ही इतना परेशान रहे तो फिर उस लोकतंत्र का माने क्या रह जाता है।
आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद फिरोज के साथ कौशल अली, यस 24 न्यूज।